तो देखिए नैरेटिव में फर्क आप देखिए, अभी जो बातें हो रही थी और अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है उससे आपको समझ में आएगा कि किस देश का क्या नैरेटिव है इस मुलाकात को लेकर, किसके पास कितने परमाणु हथियार। अब ये डिटेल आपके सामने आ गई है। रूस की अगर बात की जाए तो 2023 में 4,489 थे, अभी मौजूदा वर्ष में 4,380 हैं। वैसे बर्बादी के लिए एक ही परमाणु बॉम्ब काफी होता है, लेकिन आप परमाणु हथियारों की संख्या देखिए। अमेरिका 2023 में 3,708, इस संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुमित जी बिल्कुल, देखिए लगातार दोनों की आप देखें कि दोनों के पास सबसे ज्यादा आप इस समय न्यूक्लियर वेपन्स है। वहीं चीन की बात करें 2024 में 500, 2023 में 410। ये लगातार बड़ा कंसर्न है समीर, क्योंकि लगातार अपने जखीरे में बढ़ा रहा। उत्तर कोरिया की हम बात कर लेते हैं, 2024 में 50 और 2023 में भी 50। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है और चाहता है कि टेक्नोलॉजी मिलने के बाद वो भी अपने जखीरे में इजाफा कर ले। समीर त्रिपाठी साहब, ये मुलाकात आपके हिसाब से आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ती हुए तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन अमेरिका बिल्कुल साथ है। अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद दे रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई मजबूरी है व्लादिमीर पुतिन की, हथियार कम पड़ रहे हैं, लेना है और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क के साथ दोस्ती की पिंगे भी बढ़ा सकते हैं। ये नैरेटिव दिया जा रहा है। अमीर, ये बात बिल्कुल सही है कि नॉर्थ कोरिया से रूस को अभी हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि रूस के हथियारों का प्रोडक्शन जो है इतना नहीं रह गया सैंक्शन की वजह से कि रूस उसको उसकी भरपाई कर सके जितने हथियार उसके काम आ रहे हैं युद्ध में यूक्रेन के साथ। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि रूस नॉर्थ कोरिया इस विज़िट के बाद नॉर्थ कोरिया क्या साउथ कोरिया पे हमला करेगा, ये चांसेस हैं। मेरा मानना है कि ये अभी भी पोस्चरिंग तक ही सीमित रहेगा, थोड़ा पोस्चरिंग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। ये हम मानते हैं कि हाँ नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और किम इन जोंग का कुछ पता नहीं कि कब वो बटन दबा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूस और चीन उनको ऐसा करने देंगे, क्योंकि रूस और चीन दूसरे मोर्चों पे ऑलरेडी उलझे हुए हैं, रूस यूक्रेन में और चीन ताइवान में। तो ऐसे मौके पे अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला करता है तो फिर जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका के सामने ये आमने सामने आ जाएंगे, अमेरिका के और नाटो के, और वो न ये दोनों चाहेंगे अभी। ठीक है त्रिपाठी सर, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें अब अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। रूस के यकुतिया में पुतिन की सुरक्षा में सेंध लग गई। भीड़ में एक शख्स ने पुतिन का हाथ पकड़ लिया। यह शख्स पुतिन का हाथ छोड़ने का नाम नहीं लेता है। सिक्योरिटी को हाथ छुड़ाने आना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये यकुतिया की तस्वीरें हैं जहां नॉर्थ कोरिया में व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हुए थे और एक शख्स उनसे हाथ मिलाता है और फिर उसने हाथ पकड़ कर रखा व्लादिमीर पुतिन का। हालत यह हो गई कि सिक्योरिटी को वहां पर पहुंचना पड़ा, सिक्योरिटी वहां मौजूद ही थी, उसने हाथ छुड़ाया इस शख्स। और देखिए बड़ा कंसर्न था, क्योंकि तबाही अगर आप देखें कि अब आपको रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकियों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सितंबर 2023 यानी पिछले साल ही किम जोंग उन रूस पहुंचे थे और देखिए उसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। ये नजदीकियां दिखाते हैं कि कैसे 6 महीने के वक्त के अंदर ही 6 से 7 महीने के वक्त के अंदर ही दोनों देशों के जो स्टेट हेड है वो एक दूसरे के देश पहुंचे हैं, लगातार बड़ी एग्रीमेंट कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है खासतौर पर अमेरिका की कंसर्न को लेकर। अमेरिका इसको लेकर चिंतित भी है और डरा हुआ है कि आखिरकार अगर दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो फिर माहौल बिगड़ सकता है।